गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना, तो देखिए कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, थोड़ा सा ये कर देते हैं जो छोड़ देते हैं पिछले क्लास में। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए एकदम ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। देखिए कुछ हम लोग ये क्या इंटीग्रेशन पढ़े थे ना, इंटीग्रेशन में कुछ हम लोग फॉर्मूलाज देख रहे थे। फॉर्मूलाज देख रहे थे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो देखिए तो थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ देखे थे, जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम पिछले दिन में बताए थे। इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्सिबल होता है डिफरेंशिएशन का ना, इनवर्स होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होता है कॉस एक्स, है ना। जस्ट इधर इंटीग्रेशन अगर हमको करना होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम कॉस एक्स का, क्या हुआ, हैंग कर गया कहा? काम नहीं कर रहा यार। चाइनीज है कहा? वो हैंग करे लगा। देखिए हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे। देखिए डिफरेंशिएशन देख रहे थे, दोनों एकदम उल्टा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन समझ समझ करके इसको याद कर लेंगे। हमको होता है कॉस एक्स, और अगर मान के चलिए कि इंटीग्रेट कर रहे हैं आप कॉस एक्स का, तो वही वाला चीज होगा डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से हमको हो जाएगा साइन एक्स, सिंपल। और हमको एक कांस्टेंट ऐड कर देना है इसमें ना, प्लस सी। इसी तरह से आगे अगर हम देखेंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इसका होता है माइनस साइन एक्स। अब अगर आपको पूछेगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो ध्यान देना है यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह से आपको अगर tan एक्स का है डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब अगर मान के चलिए कि सेक स्क्वायर एक्स आपको दे देता है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan एक्स और प्लस सी। आप एक और बात देखिए, डी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको दे दिया यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस सी, है ना। सेक एक्स अभी ऐसे ही ये वाला सारा चीज आप लोग कर लेंगे, मतलब फॉर्मूला देख लेंगे सही से, अपने से समझ लेंगे। इसको कुछ करना नहीं है, बस समझ लेना है, याद नहीं करना है। याद तो होगा ही नहीं, कभी कंफ्यूजन हो जाएगा। आप समझ समझ करके इसको समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। आप एक और पढ़े होंगे सेक एक्स, बताइए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा इंटीग्रेशन में, तो मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसका जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी इसको लिख सकते हैं। आपको फिर से एक हो जाएगा कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस में। अगर फिर से यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। यही वाला चीज आपको ध्यान में रखना है। एक चीज आपको इनवर्स में और समझ लेना, थोड़ा सा बात इनवर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है,
उसको देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे आप पढ़े थे क्या, डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक और पढ़े थे डी कॉस इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आपको इंटीग्रेशन में यही वाला चीज यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आप इसका इंटीग्रेशन करके लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब जो ये है इसका डिफरेंशिएशन आप किए तो ये आया, अब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो इसके जगह पर आप हो सकता है लिख दें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये भी चलेगा, और नहीं तो क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन ये किस चीज में, माइनस में, है ना। तो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा, मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स बहुत कम यूज करते हैं। क्या बोले, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटू है इंटू, माइनस नहीं समझना है, इंटू कॉट एक्स है। कैसे हुआ, तो फिर लिमिट लगा करके आप फिर प्रूव करेंगे, y बराबर कॉसेक एक्स मान करके चेंज करके y प्लस जेल एक्स हो जाएगा, ऐसे करके, वो जो बताए थे ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। इसी तरह से एक और दूसरा इसी में क्या आता है, tan इनवर्स एक्स। आप tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का भी यही चीज जानते हैं, dx। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस में। अब आपको यहाँ से देगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो इंटीग्रेट में 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स रहा, तो इसको हमको जब इंटीग्रेट करके लिखना होगा तो देखिए, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इतना है, तो इसका इंटीग्रेशन हमको उल्टा आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, तो आप तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स लिख दीजिए प्लस सी, और नहीं तो इसके जगह पे माइनस में कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी लिख देंगे, तब भी सही है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, तो हम लोग हमेशा ना ये वाला यूज करेंगे, ऊपर वाला। तो अभी इसीलिए बुक में आप लोग देखेंगे ना, तो ये 3 फॉर्मूला ना, कॉट इनवर्स एक्स ये चीज नहीं दिया हुआ रहता है ना। ये वाला इंटीग्रेशन में, मतलब कॉट इनवर्स एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, ये वाला चीज बुक में नहीं दिया हुआ है। आपको एक तो और बात हो जाएगा कभी, ये वाला सेक के टर्म में, डी सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही देखेंगे आप कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा 1/x, ऐसे ही मोड में लिखा हुआ रहता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस में ये रहेगा। अब इसी का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे दे देगा कि एक्स मोड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तब आप क्या करोगे, इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं सेकंड, जैसे हम बोले कि डिफरेंशिएशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इतना ही आया, अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ही आएगा, अब इसी को इंटीग्रेट करें तो ये भी आएगा, लेकिन किस चीज में आएगा, माइनस में, क्या कि दोनों दोनों तो सेम सेम चीज है ना। तो वैसा ही ये अगर यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और क्या लिख सकते हैं, और इसी के जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस में भी, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ऐसे फॉर्मूला हम दे देंगे, आज एक पीडीएफ दे देंगे पूरा एक्सरसाइज का सारा चीज। आप डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े, 1/x रहता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो -1/x स्क्वायर आएगा। इसी चीज को अगर हमको इंटीग्रेशन में 1/x स्क्वायर दे दिया तो क्या करेंगे, 1/x इसका हो जाएगा, इसका उल्टा, लेकिन किस चीज में, माइनस में। सारा चीज मतलब अपोजिट इसमें पढ़ना है ना। एक और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे, a⁴x बटा dx रहता है, इसका डिफरेंशिएशन वही हो जाता है a⁴x और log a, है ना। अगर हमको यही चीज इंटीग्रेशन में है a⁴x इंटू डी एक्स, तो इसको क्या पढ़ते हैं, तो a⁴x बस कॉफिशिएंट log a जो है से नीचे आ जाता है, बस ये वाला बात। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा हुआ भी है, ये हमेशा पूछता है, ये वाला ध्यान रखना है ना। a⁴x dx ax बाई log a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज हो जाएगा। बताइए log x का आपको पता है, ये डिफरेंशिएशन d log x बटा dx रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x। अब इधर से 1/x है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा log x प्लस सी। ऐसे आप एक और बात देखे होंगे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे हमको यही चीज को इंटीग्रेशन में अगर देखेंगे तो इंटीग्रेशन में देखेंगे तो 1/√x आपको दिखेगा,
1 बाई रूट एक्स दिखेगा। तो जब 1 बाई रूट एक्स यहीं पे दिखेगा तो इसको जगह पर आप लिख दीजिए 2 रूट एक्स और प्लस सी, है ना। अब अगर मान के चलिए कि आपको रूट एक्स नहीं रहे, सिर्फ रूट एक्स रहे इंटीग्रेशन में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्या करेंगे, तो आपको एगो बात हम बताए थे पिछले क्लास में, एक्स के पावर n इंटू डी एक्स रहता है। तो एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, आप ये वाला बात कर देते हैं फॉर्मूला में। तो ऐसा ही यहाँ पे भी दिया हुआ है, रूट एक्स है तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स बराबर। अब यहाँ से बताइए एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2/3 और एक्स के पावर ऊपर में हो जाएगा 3/2 और प्लस सी, ये वाला बात हो जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन गजब, एक्स का इंटीग्रेशन ना, एक्स के पावर कितना है 1, तो एक्स का 1 प्लस 1 और बटे में 2, बताइए एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस सी। ठीक है, यहां तक बताइए फॉर्मूला यूज करने में किन्हीं को दिक्कत, फार्मूला में किन्हीं को दिक्कत, आपको पूछ देगा कभी कभी ऐसे 2 टू दी पावर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन बताइए भाई, तक हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा 2 टू दी पावर एक्स और बटा में log 2 प्लस सी। आपको पूछ देगा 10 के पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर एक्स बाई log 10, है ना। ऐसे ई एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है ऐसे, बताइए किन्हीं को दिक्कत। कांस्टेंट का वैल्यू क्या करेंगे, कांस्टेंट का भी तो पिछले दिन बताए थे ना हम। देखिए कुछ नहीं सोचेंगे, एकदम सिंपल सी बात, जैसे देखिए इसको इरेज करते हैं ऐसे। देखिए आप बताइए यहां से कि सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका वैल्यू आता है 1। आप यहां से बताइए कि जब आप 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा, सिंपल। आप यहां से मान के चलिए कि 2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 मतलब का 2 बाहर कर देंगे और 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, मतलब इसका 2x हो जाएगा। आप बताइए यहाँ से 1000 एक्स है, 1000 है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, 1000 को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन में सिर्फ dx बच जाएगा, तो dx का क्या लिख सकते हैं x, तो 1000 और इंटू एक्स, मतलब सिंपल समझिए कि dx का वैल्यू होता है x होता है, x प्लस सी। ठीक है, अब यहां से देखिए तो कुछ क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, जी क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, कोनो को दिक्कत है का, चलिए अब देखिए तो इसको क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको यहां से क्वेश्चन एक दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 sin x, एक इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेट, आपको इंटीग्रेट ऐसे दिया हो रहेगा ना तो मैक्सिमम कंडीशन में मैक्सिमम जगह पे आपको ऐसे कर देगा, इंटीग्रेट करना है इसको ऐसे लिख देगा, इसका सॉल्यूशन करना है ऐसे, और नहीं तो फिर इंटीग्रेट करने के लिए लिख देगा। आप और एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ से, देखिए ये चीज अभी हम लोग जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, या रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में यू इंटू भी टाइप का नहीं देखे थे जैसे डिफरेंशिएशन में देखे थे, एकदम सी सभी में लिखेंगे ना, कांस्टेंट सभी में लिखेंगे। इंडिफिनिट इंटीग्रल पिछले दिन हम समझाए थे ना कि जो इंटीग्रेशन पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन कितने टाइप में पढ़ेंगे, हमको एक होता है इनडिफिनिट और एक होता है डिफिनिट। तो हम क्या बोले थे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है या इंडिफिनिट इंटीग्रल है वो हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, तो हम मैथ तो अप्रोक्सीमेट मानता नहीं है,
तो अप्रोक्सीमेट, अब जैसे पहले अप्रोक्सीमेट पढ़े तो ऐसे ऐसे दे देते थे कि बराबर के थोड़ा सा इक्वल है ना, ऐसे करके भी अप्रोक्सीमेट आप लोग देते थे। लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इंडिफिनिट इंटीग्रल वैल्यू देगा, तो इंडिफिनिट इंटीग्रल का अप्रोक्सीमेट मान करके तो चलेंगे नहीं, तो इसीलिए क्या करा जाता है इसमें कि हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। और जब डिफिनिट रहेगा तो हमको श्योर है कि डिफिनिट इंटीग्रल देगा, तो इसीलिए इसको डिफिनिट इंटीग्रल में हम सी को ऐड नहीं करते हैं और इसमें सी ऐड करेंगे, के ऐड करेंगे। कांस्टेंट आप कुछ भी लिख दीजिए, कांस्टेंट कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के लिख दीजिए, एल लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। ऐसा जनरली हम लोग प्रोनाउंसिएशन के आधार पर सी यूज कर देते हैं। सी फॉर बी का होता है कांस्टेंट के लिए, और के फॉर बी कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए जनरली आपको सी और के आएगा, मिलेगा। ठीक है, आप बताइए यहां से इसको हमको इंटीग्रेट करना एकदम छोटी सी बात है। इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? देखिए देखिए, तो यहाँ से सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम बताए थे इंटीग्रेशन में, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में, कि अगर बहुत सा फंक्शन को या कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, तो उसमें हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं ना, अलग अलग सब में। मतलब ऐसे कर सकते हैं, एक्स क्यू इंटू डी एक्स प्लस 7x² इंटू डी एक्स प्लस 8x इंटू डी एक्स प्लस 2 sin x इंटू डी एक्स। ये बात आप कर सकते हैं, ये हम बताए पहले। अब यहाँ से देखिए, तो जब अलग अलग मैं कर दिया तो इसके बाद क्या करना है, एक बात और देखे थे कि कोई भी अगर हमको फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन में कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग अलग कर सकते हैं। ये भी आजादी है हम लोगों के पास, 8 है, ये है, इसको अलग कर सकते हैं। बताइए, एक्स क्यू इंटू डी एक्स प्लस 7 बाहर करेंगे तो x² इंटू डी एक्स प्लस 8 बाहर करेंगे x इंटू डी एक्स और प्लस 2 बाहर करेंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना तक कर सकते हैं। अब देखिए आगे एक बात और, इसको क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एकदम छोटा सा बात करेंगे, जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे अभी आगे आने वाला 2-3 चैप्टर तक जो भी फॉर्मूला आता है आप लिखते जाएंगे सारा का। आप बताइए, एक तो यहाँ पे यूज आ रहा है क्या, यहाँ पे यूज आ रहा है क्या क्या फॉर्मूला, तो बताइए, तो फॉर्मूला आ रहा है इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स रहता है, कुछ नहीं करना होता है, x के पावर एक पावर वाला जोड़ देते हैं, उतना ही से भागा दे देते हैं प्लस सी। एक बात ये हुआ। आपको यहाँ से एक तो और है क्या, इंटीग्रेशन सिर्फ, सॉरी साइन एक्स है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। बस थोड़ा सा बात ध्यान में रखना, प्लस सी, यही वाला बात है, इसको लिख देना है। अब बताइए, यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं, तो बताइए, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर जुड़ जाएगा ना, तो एक पावर जुड़ जाएगा तो 3 है और प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे भी 3 प्लस 1, प्लस में 7 बाहर ही रहेगा। अब बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, एक्स के पावर, पावर में क्या 2, तो 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1 प्लस 8 का 8 और एक्स का क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस 2 का 2 और साइन का क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है। अब सब के लिए कांस्टेंट नहीं देवल जाता है ना, एक बात और समझेंगे। अब ऐसा इसका लिए भी कांस्टेंट, इसके लिए भी कांस्टेंट, इसके लिए भी कांस्टेंट नहीं, सब के लिए कांस्टेंट एक ही बार के दे देंगे या सी दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। बताइए यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू बाई 3 प्लस 7x³ सॉरी x4 है ना, 4/4 और प्लस 8x² 2। अब यहां से हो जाएगा माइनस 2 cos x और प्लस के। उसे आप काटना चाहेंगे तो 4 बार में काट भी सकते हैं, यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए, इसको समझने में किसी को दिक्कत हुआ, इस इंटीग्रेशन को समझने में किसी को दिक्कत है? चलिए, जिनको दिक्कत है ना वो पूछ लेंगे। देखिए, थोड़ा सा ना जो 10th पे है या 12th पे भी है, थोड़ा सा सही से पढ़िए आप लोग ना मैथ। एनडीए वगैरह बहुत अच्छा अभी चांस है यार, एनडीए वगैरह में एकदम निकाल सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है।
एनडीए का सिलेबस भी आप लोग देखोगे ना, तो एकदम बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है। बहुत जो फिजिकली मेंटली फिट है इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग एकदम आराम से कर सकते हो। पूरा का पूरा मैथ पे रिजल्ट होता है ना, आप लोग देखे होंगे भी। उसका सिलेबस देखिएगा एकदम बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 11 12 है जो इधर पढ़ रहे हैं वही चीज है। आप लोग पॉलिटेक्निक करते करते भी करके भी दे सकते हैं, अगर एज बचा तब। 16.5 से 19 साल तक है ना। अब दूसरी बात, गर्ल्स लोग भी आ सकती है उसमें, इस बार से 1 साल पहले से। इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए बताता हूँ इंडिया क्या। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का बताया, यहाँ से डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन सबका आप लिखोगे ना, सबका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सिर्फ सेक एक्स प्लस सी। 1/x का क्या होता है, 1/x इंटू डी एक्स का क्या होता है, तो लॉग एक्स होता है प्लस सी। एक और है कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका आप लोग जानते हैं माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। सब पता है, सबका सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, तो सेक एक्स प्लस लॉग एक्स और माइनस कॉट एक्स। अब प्लस में अब सी जोड़ दीजिए, के जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आंसर। हाँ, नेशनल डिफेंस अकादमी है, एनडीए नेशनल डिफेंस अकादमी। कल वही चीज, कल इसीलिए क्लास हम लोग नहीं लिए थे। मैं एक ब्रांच डाल रहा हूँ, मतलब एक क्लास स्टार्ट कर रहे क्लासेस आशा सिनेमा पे एनडीए का। तो कल मेडिकल था लड़कन का, तो इसीलिए कल दिन भर ओपनिंग भी था, कल मेडिकल भी था, इसीलिए उधर ही रह गए दिन भर। एनडीए होता है ना, एनडीए नेशनल डिफेंस अकादमी, इसका मतलब है अकादमी। इसके थ्रू आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, इंडियन नेवी में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, बहुत अच्छा रैंक लाते हैं। सबसे पहला जो होता है ना, पहला इसका एग्जाम होता है ना 600 नंबर का, सॉरी 900 मार्क्स का होता है। 900 में आपको 300 का सबसे पहले मैथ होता है, सिर्फ 300 का मैथ होता है, जो इसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस होता है ना, उसको में पूरा का पूरा क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी करंट अफेयर्स सब रहता है, और ये मैथ रहता है। 300 नंबर का सिर्फ मैथ रहता है, 120 को क्वेश्चन रहेगा, 2.5 नंबर का। 1/3 कट ऑफ इसका जाता है, नेगेटिव करने पे 1/3 काट लेता है। 150 नंबर का इधर से पूछता है। आपको सिलेक्ट होने के लिए इस बार नेवी का लगता है कि 200 नहीं सॉरी 300 300 350 के करीब लगता है गया है नेवी का कट ऑफ। 400 प्लस रहेगा, एयरफोर्स में आप जा सकते हो एकदम आराम से। 400 प्लस इसमें से स्कोर करोगे तो इस पूरी टोटली मतलब डिपेंडेंट रहता है मैथ पे। आप देख नहीं रहो 120 क्वेश्चन है, 300 नंबर का तो सिर्फ मैथ है, और उसके बाद इसमें 50 नंबर का इंग्लिश होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स। 30 35 ले आते हो एकदम बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है। आप पॉलिटेक्निक करके एज भी अगर बच जाता है तो बहुत बेहतर है। दूसरी बात इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अच्छा है कि आप जल्दी से समय में सेटल हो जाएगा। आपको 16.5 से 19 साल तक चांस है, सबसे पहला बात। दूसरी बात, प्रत्येक ईयर 2 बार आता है फॉर्म, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड। इसमें कभी मतलब रुकने वाला नहीं है फॉर्म, ऐसा नहीं है कि रुक जाता है कि 2 साल बाद, कभी 3 साल का बाद, कभी 4 साल बाद। हर 1 साल 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, है ना। तो एज रहते एक बार ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो इसको मैं देखिए पॉलिटेक्निक कर रहे हो, इसके बाद भी अगर एज बढ़ जाता है तो सही है ना, तो ट्राई करते रहना है। ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग थोड़ी सी अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगी। 900 का एक बार ही होता है क्या सर, 900 का एक बार नहीं बोले भाई, 900 का टोटल एग्जाम होता है ना। तो पहले फर्स्ट पेपर है जो एनडीए का, वो 120 क्वेश्चन का पूछता है, जो 300 नंबर का होता है, जिस 2.5 नंबर का, 2.5 नंबर का एक बार हुआ एक पेपर। और दूसरा पेपर होता है, दूसरा पेपर होता है, ये भी 2.5 घंटा का रहता है, ये भी 2.5 घंटा का रहता है, ये भी 2.5 घंटा का रहता है, और 2.5 मार्क्स। और दूसरा पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन रहता है ना, जिसमें 50 इंग्लिश और बाकी सब रहता है।
ये आपको 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 600 नंबर का। सर पॉलिटेक्निक के डिग्री पे भर सकते, हाँ हाँ, अगर आपको एज है तो भर सकते हैं। आप देखो 14 साल या 15 साल मुश्किल से हुआ होगा, 14 या 15, है ना? तो 14 साल पे आप 10th किए, 3 साल पॉलिटेक्निक में लगा, और 3 साल पॉलिटेक्निक करते करते आपको कितना 17 साल हो गया। अपियरिंग पे भर सकते हो आप सबसे पहले। इसमें ये भी है, आईएससी पे भी अपियरिंग पे भर देता है लड़कन, तो वो भरोगे, आपको 1 2 3 4 चांस आपको पास बच जाती है, बहुत ईजी है। इसके बाद एसएसबी का मतलब इंटरव्यू 5 दिन का इंटरव्यू होता है, और 5 दिन, जैसे 2 दिन आप रह गए तो 2 दिन के बाद आपको एनडीए में एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये सब का मिल जाएगा। 2 दिन के बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो वही ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये सब पोस्ट इसमें से डायरेक्ट मिलता है यार, सीडीएस रैंक का जॉब है। आपको इसमें मिनिमम सैलरी 61,000 रुपया से स्टार्ट है बाबू। इसमें थोड़ा सा टफ है भी, इतना इजी नहीं है, लेकिन समय रहते भर में ना बहुत जल्दी आप सेटल कर जाते हो इस चीज में, तो ज्यादा टफ नहीं है। मैं इसमें दिया हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, है ना? एयरफोर्स से छटे हुए, मेडिकल में छटे हुए हैं हम। गुरु में 2017 में, ठीक है? तो ज्यादा टफ नहीं, आप लोग एकदम आराम से ट्राई करते रह सकते हो। जो मतलब फिजिकली मेंटली फिट हो, वो उसके लिए हम बात कर रहे हैं, है ना? जो थोड़ा सा दिक्कत वाले हैं उनके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। जैसे आंख, जिनका में आंख में प्रॉब्लम है, आंख में कम दिखाई देना प्रॉब्लम नहीं है, आंख में कलर विजन है, वो चीज प्रॉब्लम करता है। आपको कलर विजन अगर है तो दिक्कत होगा। मेरा कलर विजन मेंटली मतलब पागल नहीं है यार। मेंटली मतलब होता है ना, दिमाग किसका हुआ, वो मेंटली, वो मेंटली होता है। जैसे ये पूरी के पूरी एकदम डिपेंड करता है मैथ पे। आपको मैथ में, जैसे मैथ हमको क्या बतलाता है, आपके इतना समझने का एबिलिटी है, ये सब सारा चीज इसमें बतलाता है। इसमें कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको इसके बाद पूरा सोचना है पहले कि वो क्वेश्चन में कहाँ से हम सोल्यूशन करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सब सारा सोचवाता है। आप फिर इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करते हो, फिजिक्स भी कुछ देर सोचवाता है, केमिस्ट्री में क्या करते हो, याद करते हो, रटना है उसमें, पूरा रटो, ये चीज हो जाता है ना। और ये है जिसका आपने मतलब सोचा होगा कभी या देखा होगा, जिसका मैथ बहुत अच्छा रहता है वो सारा सब्जेक्ट अच्छे से कर सकता है। हाइट भी डिपेंड करता है, यस सर, हाइट भी डिपेंड करता है, हाइट भी डिपेंड करता है। हाइट नहीं है, ऑब्जेक्टिव रहता है यार, तो ऑब्जेक्टिव है ना। इसमें बेनिफिट इसलिए है ना कि कभी वैकेंसी रुकती नहीं है, विद इन 20-25 डेज के अंदर रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और क्या चाहिए। बहुत मतलब 2 बार होता है, एक अप्रैल में निकलेगा, और एक अगस्त सितंबर में फॉर्म फिलअप होगा। एक अप्रैल में फॉर्म भरा गया अभी, वो अप्रैल में एग्जाम होगा। गर्ल्स लोग का 152 हाइट, 152 सेंटीमीटर प्लस। देखिए आगे बढ़ते हम लोग, बहुत अच्छा चांस है, 1-2 साल पहले से किया है। दूसरी बात, एक नाम में एक और होता है, अगर आप पॉलिटेक्निक में भी भरते हो ना तो 60% मार्क्स चाहिए अब, और इंटरमीडिएट का भी 60% चाहिए। 2 एग्जाम होता है, 2 एग्जाम नहीं, एक एग्जाम है, एक एग्जाम और एक इंटरव्यू। एक ही एग्जाम है ना, 2 पेपर होता है एक एग्जाम में, एक एग्जाम में 2 पेपर होता है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखते हम लोग। देखिए ये बेसिक जो है इंटीग्रेशन ना, उस सारा को बना करके लाना है। 10th पे नहीं है भाई, 12th पे, 10th पे नहीं है, 12th पे है। अरे जो 10th पे अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं ना आप लोग, वो सारे सारे लोग, आप लोग 11th 12th भी कहीं से कर रहे होगा कि नहीं, सब लोग करा रहता है, सब लोग करता है, कहीं ना कहीं एडमिशन लिया हुआ होगा, तो साइड से 12th कर रहे हो ना, तो उस 12th पे भरेंगे हम।
कर ले। अच्छा आपका नहीं है? पॉलिटेक्निक पे भी है। साइड से सबको लोग तो 11th में नाम लिखा लेता है ना, अभी नहीं लिखा ली होगी बात पहले कहीं पे, तो नाम लिखाई होगी तो वहां से उसको 12th साइड से कर लेना है। मैं भी वैसा ही किया हूँ। जब नाम लिखा लिया तो करने में क्या जाता है यार, कर लेना चाहिए। जैसे बहुत सा ऐसा जॉब है ना जहाँ पे अपॉर्चुनिटी, आप देखो मतलब बहुत, जैसे एक बात हम एकदम सिंपल बताते हैं। आप ये पढ़ रहे हो ना, जैसे इसमें मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप लोग सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर के अंतर्गत सब खत्म कर लोगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब अभी भी फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो फिजिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, मैथ तो मैथ पढ़ करके टाइम क्यों बर्बाद करें। अभी आप लोग सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ेगा, कुछ होगा नहीं। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब कुछ स्टैंडर्ड पढ़ लेना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर लेना है, और अच्छे से पढ़ लेना है। यही वाला अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको आगे काम दे देगा। आप अगर पॉलिटेक्निक पे अगर इसका यूज करना चाहोगे ना, तो जैसे पॉलिटेक्निक पास आउट हुआ, इंट्रेंस करेगा, इंट्रेंस देगा ना बीटेक करने के लिए, तो उसमें क्या करेगा, प्रोग्राम में मैथ पूछता है। अब मैथ पूछेगा तो यही सब सिलेबस है इंटीग्रेशन का। अब वहां पे क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पे के लिए भी ये बेहतर हो जाएगा ना। तो जब हम एक बार टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से टाइम वेस्ट कर देंगे इसके ऊपर, कि बाद में हमको दिक्कत नहीं हो, है ना। तो साइड से 11th 12th कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक डिग्री हम रखे रहेंगे। नेम कैसे कटवाना पड़ जाएगा यार। पॉलिटेक्निक में भर सकते हैं। देखिए पॉलिटेक्निक में भरते हैं तो पॉलिटेक्निक में एज का भी एक में फैक्टर है बहुत बड़ा। एज आपको एकदम 16.5 से 19 साल तक ही भरना है ना। 16.5 से 19 साल तक भरोगे, और एक और कंडीशन है, शादी ब्याह नहीं हो रहना चाहिए, है ना। जो अनमैरिज है वही भरता है, मैरिज का कोई अलाउ नहीं है। यही सब सारा सिलेबस है, अलग से कुछ नहीं है ना। अब अलग से जैसे 11th 12th में अगर नाम भी कटवाए, नाम क्यों कटवाए। देखिए नाम कटवाना क्या जरूरत है यार, नाम रहने देते, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें, हम लोग सब साथ साथ में किए तो क्या हुआ। देखिए अगर इसमें मान लिया जाए कि आप नाम भी कटवा लिए होते, छोड़िए ये सब एनडीए वगैरह, मान लिया जाए कोई 12th किया हुआ तो उन लोग के लिए है। आप इसके बाद फिर बीटेक करोगे ना, तो बीटेक करोगे तो फिर यही सब सिलेबस है उसमें। उसमें इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स है बीटेक के लिए, एंट्रेंस के लिए। अगर एंट्रेंस नहीं करोगे तो मतलब, जैसे मैं अपना बात बतला रहा हूँ ना, या फिर बहुत सारे लड़कन को, हम लोग क्या किए ना, पॉलिटेक्निक करने के बाद बैठ गए, बैठने से कोई फायदा नहीं है। आप जॉब लोगे फिर उसके बाद प्रमोशन के लिए बीटेक जरूरी है। जिंदगी भर जेई तो बन करके रहना नहीं है, तो उसके लिए फिर आप इंट्रेंस से अगर देते हो ना, लेटर एंट्री से बीटेक करते हो, 3 साल का आपको बीटेक हो जाएगा। उसके बाद फिर उस पर प्रमोशन का भी सबसे पहला ये होगा फायदा, प्रमोशन होगा। दूसरी बात, आगे अगर लेटर एंट्री से गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपको पैसा नहीं लगेगा, बर्बाद नहीं होगा। और वैसे अगर जाओगे तो फिर 3-4 लाख रुपए आप दो, तो ये हो जाता है ना। तो उससे बेहतर है आप ये करो, है ना। तो उसके लिए भी ये फिर से पढ़ेंगे क्यों, हम अब ये से पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन करना है, सही से नोट्स बना लेंगे, सही से थ्योरी लिख लेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। आप कैलकुलस का बुक है, कैलकुलस का बुक के देखिए, जब खत्म करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव ही लगा लेंगे, नहीं ऑब्जेक्टिव बनेगा तो पूछ लेंगे। हम तो इतना अपॉर्चुनिटी दिए ना आप लोग के पास। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप कल को इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन पढ़े, डिफरेंशिएशन का कहीं का कोई भी क्वेश्चन आप ला सकते हो, सारा बता देंगे। आपको ऑब्जेक्टिव भी उसके साथ साथ करते रहना है। तो आप इस खाली ये बोर्ड लेकर के चलोगे ना पॉलिटेक्निक वाला, तो इससे क्या होगा, इसमें तो क्वेश्चन आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें मान के चलिए कि कोई भी आप खुद से या हम भी गेसिंग करके 100 को क्वेश्चन देते हैं, तो 100 को क्वेश्चन में से समझो कि वही वाला सारा आ जाएगा, इधर उधर से कुछ नहीं का, सब के सब उसी में से आ जाएगा, गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन में से। तो ये तो पता है। तो हमको नॉलेज के लिए पढ़ना है ना, एग्जाम पास आउट होने के लिए क्या उससे मतलब बनता है यार। तो इसीलिए सारा एकदम देख करके पढ़े, आगे सोच करके भी। हेलो, क्लास
देखिए आगे इंटीग्रेशन में अभी बेसिक जितना भी आज हम अभी जा करके क्वेश्चन भेज दे रहे हैं उसको बना करके देख लेना है। इसी तरह से आपको मान लीजिए कि कोई भी और क्वेश्चन एक्स क्यू प्लस 7x² प्लस 3√x ऐसा कुछ रहेगा, इसको हमको बनाना है, इंटीग्रेट कर देना है इसको भी, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉपी लिए हुए हैं तो फट से कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपको इंटीग्रेशन करना है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये वाला बात। एक तो और क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए इसी को पहले देख लेते हैं। इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, दो क्वेश्चन एकदम इजी जी, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम बोले क्या कि इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। सबसे पहला रूल्स हमको पता है कि x³ इंटू डी एक्स प्लस 7x² इंटू डी एक्स और प्लस 3√x इंटू डी एक्स, इतना तक कर लिए। आप यहां से देखिए कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, x³ इंटू डी एक्स प्लस 7 बाहर कर दिए तो x² इंटू डी एक्स और प्लस 3 बाहर कर दिए x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। सबसे इजी, इतना तक तो आप कर लिए। जब इतना तक कर लेंगे तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम इजी है, आपको पता है यहाँ से एक फॉर्मूला x के पावर n रहता है इंटीग्रेशन में, तो इसका वैल्यू हो जाता है एक पावर जोड़ देते हैं उतना ही से हम डिवाइड कर देते हैं, यही वाला बात होता है। आप क्या करोगे, सब में वैसा ही करोगे। तो सब में यहाँ से देखिए तो एक पावर जोड़ देंगे, x क्या हो जाएगा, x4 बटे में 4 प्लस 7 x³ बटे में q और प्लस 3 x का 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट। आप बताओ x4 बाई हो जाएगा 4 प्लस 7/3 x³ और प्लस यहाँ से देखिए तो हो जाएगा 3 इंटू 2/3, ये 2/3 पलट जाएगा ऊपर में, x के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c, ये से ये कैंसिल, ये हो गया आंसर। इसमें कुछ करना है ना। तो ये सब बेसिक है, जो पहला एक्सरसाइज है ना उसमें सारा का सारा बेसिक है, इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो बेसिक रूल्स, इसमें खाली रूल्स को अप्लाई करने के लिए सीखना है कि हम कैसे फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, कैसे कैसे सोच रहे हैं, वो चीज है पहले एक्सरसाइज में। इसको बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसा ही करेंगे ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी और इंटू dx, है ना। अब बताओ यहां से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये से ये कैंसिल, आपके पास बच गया x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो x इंटू डी एक्स अलग अलग कर दूं, 1/x इंटू डी एक्स और प्लस 2 इंटू डी एक्स हो गया। इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो बताइए तो। कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दूं, कांस्टेंट को बाहर कर देना तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे, क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा से बताओ आप। तो यहाँ पे एक आया 1/x इंटू डी एक्स, इसका क्या होता है तो log x होता है। ये चीज बस फॉर्मूला एकदम पहला एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज तक जो भी फॉर्मूला आपको याद है तभी एकदम लिखते जाना है, आप उससे आपको क्लियर हो जाएगा कोई भी चीज रहेगा। तो आप यहाँ से देखो तो क्या कर सकते हैं, x²/2 हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा इसका log x और प्लस 2 बाहर हो जाएगा और dx का वैल्यू क्या होता है x प्लस c, हो गया। इस तरह से इंटीग्रेट कर देना है। आपको और क्वेश्चन मान के चलिए कैसे दे देता है। थर्ड क्वेश्चन x² प्लस 1/√1 माइनस x² प्लस 9 टू द पावर x प्लस c, है ना। ये है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो बताइए तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं आप। तो जब अलग अलग कर देंगे तो बताइए तो क्या हो जाएगा, x² इंटू डी एक्स प्लस 1/√1 माइनस x² इंटू डी एक्स प्लस a टू द पावर x था कि 9 टू द पावर है, 9 टू द पावर x है इंटू डी एक्स और प्लस c इंटू डी एक्स। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, तो फॉर्मूला सबका देखना है क्या क्या होगा फॉर्मूला, वो चीज आप क्या क्या फॉर्मूला यूज कर रहा है बताइए। 1/√1 माइनस x² इंटू डी एक्स, इसका क्या होता है तो साइन इनवर्स x और प्लस
सी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, ए टू दी पावर एक्स है, इसका ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ए टू दी पावर एक्स और बटा में लॉग ए प्लस सी, यही ना हो जाएगा। आप यहां से देखिए तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 9 टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, हो गया आपका इंटीग्रेशन। बस फॉर्मूला लिख देना है यहाँ से, एक्स स्क्वायर का पावर एक जुट जाएगा, नीचे भी वही, प्लस इसका लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स प्लस 9 टू दी पावर एक्स का क्या होता है, तो 9 टू दी पावर एक्स से लिख दीजिए और बटा में लॉग 9 लिख दीजिए, हो गया। अब प्लस सी का सी और डी एक्स का वैल्यू होता है एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आंसर। बताइए किन्हीं को दिक्कत है ये समझने में, इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन समझने में किन्हीं को दिक्कत है? नहीं ना, आप लोग मतलब एक एक्सरसाइज हम भेज देते हैं, बना करके उसको आना है। इसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन चलेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ठीक है ना, 9 तो 9 टू द पावर एक्स मीन एक्स टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, एक्स टू दी पावर एक्स का कोई फॉर्मूला हम नहीं बताए भाई, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन में बताया था, इसको होता है ए टू दी पावर एक्स और बटा में लॉग ए, ये मैं बताया था। यहाँ पे एक्स टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताए हैं, है ना, एक्स टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं बताए हैं, है ना, इसका इंटीग्रेशन हम सीखेंगे बाद में, अभी इस पे नहीं चर्चा करना, है ना। व्हाट इज बेसिक इंटीग्रेशन? बेसिक इंटीग्रेशन देखिए, बेसिक जहां पर भी बात आ जाता है ना, तो बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक अलजेब्रा, तो अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन हम लोग देते हैं। बेसिक डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूलाज वगैरह होता है उसका यूज करते हैं, इसमें भी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूलाज है ना डायरेक्ट एकदम, बेसिक मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए समझिए, जो आपको पूछेगा इजी इजी क्वेश्चन, उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। एकदम छोटा छोटा जो फॉर्मूलाज होता है ना, उस फॉर्मूलाज को हम लोग यूज करने के लिए सीखते हैं, वो बेसिक इंटीग्रेशन है ना। एकदम सिंपल डायरेक्ट टू दी पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि इसका इंटीग्रेशन ई होता है, इसका इंटीग्रेशन ई होता है, डायरेक्ट जो लिखना है, ठीक है, समझ गए राहुल? ओके, ठीक है भाई, इसको आज बना करके लाना है सारे लोग को, चलिए ठीक है, बना लेंगे हम, भेज देते हैं इसको। हैव अ नाइस डे।